रोहन के दिए फर्जी दस्तावेज देखकर अनन्या का वजूद अंदर तक कांप गया। कल रात जिस इंसान के सीने पर सिर रखकर उसने सुकून की सांस ली थी, क्या वही उसकी बर्बादी का जिम्मेदार था? कैबिन के दरवाजे पर खड़े आरव ने देखा कि अनन्या का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसके हाथ में वही लिफाफा था। आरव ने ठंडे और सख्त कदमों से कैबिन में एंट्री ली। उसकी रिमलेस ऐनक के पीछे से भूरी आंखें अंगारे उगल रही थी। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आरव की भारी आवाज से कैबिन की दीवारें गूंज उठी। रोहन ने तुरंत अपना मासूम और चिंतित चेहरा बनाया। आरव, मैं तो बस अपनी सहकर्मी का हालचाल पूछने आया था। कल रात जो हमला हुआ उसके बाद अनन्या काफी डरी हुई है। मिस शर्मा का ध्यान रखने के लिए मैं काफी हूँ। आरव ने रोहन को घूरते हुए कहा, तुम्हें तुम्हारी टेबल पर 5 मिनट में अपनी रिपोर्ट जमा करनी है। गेट आउट। रोहन ने अनन्या को एक ऐसी नज़र से देखा मानो कह रहा हो, देखा यह इंसान कितना जालिम है, और फिर चुपचाप बाहर निकल गया। रोहन के जाते ही आरव अनन्या के करीब आया। उसने देखा कि अनन्या उससे दूर हट रही थी। उसकी आंखों में प्यार की जगह एक अजीब सा डर और नफरत का साया था। क्या हुआ तुम्हें अनन्या? आरव ने उसका हाथ थामने की कोशिश की। मुझे मत छूइए, अनन्या चिल्ला पड़ी। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझसे दूर रहिए मिस्टर सिंघानिया। आरव के कदम वहीं थम गए। उसका दिल किसी ने बेदर्दी से भींच लिया हो, ऐसा दर्द हुआ। क्या बकवास है यह? कल रात एक गलती थी। अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोहन का दिया फर्जी दस्तावेज आरव के सीने पर फेंक दिया। यह क्या है आरव? 15 साल पहले जिस गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वह आपके नाम पर क्यों थी? आरव ने वह कागज उठाया और एक ही नज़र में समझ गया कि यह किसी ने बहुत शातिर तरीके से तैयार किया गया झूठा सबूत था। लेकिन अनन्या की आंखों में अपने लिए शक देखकर उसका माथा सनक गया। तुम इस तरह रद्दी के टुकड़े पर भरोसा कर रही हो? आरव की आवाज गुस्से से कांपने लगी। तुमने मुझे जाना है अनन्या? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूँ? मुझे नहीं पता, अनन्या सिसक पड़ी। आप हर चीज छुपाते हैं। आप मुझसे प्यार नहीं करते। आप सिर्फ मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। आरव का गुस्सा अब दर्द में बदल चुका था। उसने कागज को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। बहुत हो गया। आरव ने अनन्या की कलाई पकड़ी और उसे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले जाने लगा। छोड़िए मुझे, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अनन्या छटपटाती रही, लेकिन आरव ने पूरे ऑफिस के सामने उसे अपनी कार में बिठाया और सीधे पेंट हाउस ले आया। पेंट हाउस में पहुंचते ही आरव ने दरवाज़ा लॉक कर दिया। आप मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते। अनन्या ने आरव के सीने पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। मुझे जाने दीजिए। आरव ने अनन्या की दोनों कलाइयों को कसकर पकड़ा और उसे दीवार से सटा दिया। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। आरव की आंखों में बेइंतहा तड़प और लाचारी थी। कैद नहीं कर रहा हूँ बेवकूफ लड़के, आरव चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। तुम्हें उस खतरे से बचा रहा हूँ जो तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है। तुम्हें लगता है कि मैं राक्षस हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ? तो फिर साबित कीजिए कि आप बेगुनाह हैं। अनन्या ने रोते हुए उसकी आंखों में देखा। आरव ने उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाया। मुझे दुनिया के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है मिस शर्मा, लेकिन तुम्हारे सामने। आरव थोड़ा झुका और अनन्या की आंखों से बहते आंसू अपने होठों से पोंछ दिए। अनन्या का पूरा शरीर इस स्पर्श से कांप उठा। अगर मेरी जान देकर भी तुम्हारा यह शक दूर होता है तो मैं वो भी करने को तैयार हूँ। आरव ने बहुत नज़ाकत से उसके कांपते हुए गुलाबी होठों पर अपने होंठ रख दिए। यह किस में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक तड़प थी। आरव अनन्या को यह एहसास कराना चाहता था कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो, यह कड़क रावण कभी अपनी अनन्या को खुद से दूर नहीं होने देगा। अनन्या ने पहले खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आरव की बाहों की गर्माहट और उसकी आंखों का दर्द देखकर अनन्या के हाथ ढीले पड़ गए। उसने आरव का कोट कसकर पकड़ लिया। उधर राना ने जब अपने मालिक को परेशान देखा और मन ही मन बुदाया,
मालिक की जान इस लड़की में अटकी है और कोई सांप चुपके से डंक मार रहा है। मुझे उस रोहन का सच जल्द से जल्द मालिक के सामने लाना होगा। टेड हाउस के माहौल में तनाव और बेइंतहा प्यार का मिला जुला एहसास घुला हुआ था। अगली सुबह आरव ने अनन्या को घर पर ही आराम करने की सलाह दी, लेकिन अनन्या तो अपनी जिद की पक्की थी। यह आरव से चुराते हुए चुपचाप ऑफिस पहुंच गई। कैबिन में बैठते ही अनन्या का फोन बजा। स्क्रीन पर रोहन का नाम चमक रहा था। अनन्या, रोहन की आवाज में झूठी घबराहट थी। कल के बाद तुम ठीक तो हो ना? आरव ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? अनन्या ने एक लंबी सांस ली। कल रात आरव की आंखों में उसने जो तड़प और सच्चाई देखी थी, उसके बाद उसका दिल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि आरव उसका गुनहगार हो सकता है। रोहन, मैं ठीक हूँ, अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, और मुझे लगता है कि उन डॉक्यूमेंट्स में ज़रूर कोई गलतफहमी है। आरव कभी ऐसा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बैठा रोहन गुस्से में अपने दांत पीसने लगा, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को बहुत नॉर्मल रखते हुए कहा, अनन्या, तुम उस इंसान के सम्मोहन में आ रही हो। खैर, अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो आज शाम 5 बजे ऑफिस के पीछे वाले कैफ़े में आ जाना। मैं तुम्हें असली सच्चाई दिखाऊंगा। अनन्या ने झिझकते हुए हाँ कह दिया, लेकिन रोहन को अंदाजा नहीं था कि ऑफिस के कॉरिडोर में खड़ा राणा उसे दूर से देख रहा था। राणा ने अपनी पैनी निगाहों से रोहन के चेहरे के बदलते भावों को ताड़ लिया था। राणा ने तुरंत अपने वायरलेस सेट पर आरव को मैसेज किया, मालिक, रोहन कुछ बहुत बड़ा खिचड़ी पका रहा है। वह भाभी जी को गुमराह करने की कोशिश में है। शाम के 5 बज रहे थे। अनन्या ऑफिस के पीछे बने शांत कैफे में बैठी रोहन का इंतजार कर रही थी। रोहन हाथ में एक नई फाइल लिए आया और अनन्या के ठीक सामने बैठ गया। अनन्या, यह देखो, रोहन ने फाइल खोलते हुए कहा। आरव सिंघानिया की पुरानी फाइलों से मुझे यह मिला है। वह 15 साल पुराने हादसे की रिपोर्ट को पूरी तरह दबाना चाहता है। अनन्या ने जैसे ही फाइल को छुआ, अचानक कैफे का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। ब्लैक सूट, आंखों में चश्मा और चेहरे पर खौफनाक गुस्सा लिए आरव सिंघानिया सीधे उनके टेबल की तरफ बढ़ा। उसके पीछे 2 कदम की दूरी पर ही विशालकाय राणा खड़ा था। आरव को देखते ही रोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। मिस्टर रोहन, आरव की कड़क और जमा देने वाली आवाज कैफे में गूंजी। मेरी कंपनी का मार्केटिंग हेड मेरी पर्सनल एम्प्लॉय के साथ मेरी ही पीठ पीछे क्या खिचड़ी पका रहा है? आरव, तुम? रोहन हकलाने लगा। आरव ने एक ही झटके में रोहन के हाथ से वह फाइल छीनी और उसे मेज पर पटक दिया। फिर उसने रोहन का सूट का कॉलर पकड़ा और उसे कुर्सी से उठाकर खड़ा कर दिया। आप ये क्या कर रहे हैं आरव? अनन्या घबराकर उठ खड़ी हुई। तुम चुप रहो अनन्या। आरव की गर्जना से पूरा कैफे कांप गया। आरव ने रोहन की आंखों में झांकते हुए ठंडे लहजे में कहा, तुम क्या सोच रहे थे रोहन, कि तुम मेरे ही ऑफिस में बैठकर मेरी ही अमानत को मेरे खिलाफ भड़काओगे और मुझे खबर नहीं होगी? आरव, तुम गलत समझ रहे हो। रोहन ने खुद को बचाने की कोशिश की। राणा, आरव ने हुक्म दिया, रोहन का लैपटॉप, फोन और सारे एक्सेस कार्ड्स अभी सीज करो। इसे आज ही कंपनी से सस्पेंड किया जाता है। क्या? रोहन चिल्लाया, लेकिन राणा ने एक ही हाथ से रोहन की गर्दन दबोच ली और उसे पीछे खींच लिया। आरव ने अनन्या की कलाई पकड़ी। अनन्या का दिल धक धक कर रहा था। आरव की आंखों में अपनी अमानत को खोने का जो डर और बेइंतहा पॉजेसिवनेस थी, उसने अनन्या के सारे शकों को धूल में मिला दिया था। आरव ने अनन्या को खींचकर अपने करीब किया और उसके कान के पास फुसफुसाया, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा, जिद्दी लड़की, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार कर सकता है तो वो सिर्फ आरव सिंघानिया है। क्या सस्पेंड होने के बाद रोहन कोई खौफनाक कदम उठाएगा और क्या अनन्या अब पूरी तरह आरव के प्यार को स्वीकार कर पाएगी? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले भाग में। यहाँ तक हमारी वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।